दोस्तों दानिश टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों दानिश टेक्निकल में आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा सरकार के हरियाणा फैमिली आईडी हरियाणा परिवार पहचान पत्र के बारे में। हरियाणा परिवार पहचान पत्र पर मिलने वाली 8 बड़ी स्कीम बड़ी योजनाओं के बारे में आपको एक एक करके बताऊंगा। अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1 लाख रुपए है या आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 तक है या फिर 1,80,000 रुपये से कम है तो बिल्कुल आप लोग इन योजनाओं का इन स्कीमों का बेनिफिट लाभ आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ले सकते हैं। हरियाणा सरकार वैसे तो लगातार अलग अलग स्कीम और योजनाएं चलाती रहती है, लेकिन हरियाणा के अंदर जब से फैमिली आईडी बनी है, जब से जो है हरियाणा सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना बहुत आसान हो गया है और बहुत कठिन भी हो गया है। अगर आपकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम बढ़ गई है या आपके एनुअल इनकम ज़्यादा हो चुकी है तो उसको आप लोग कैसे कम करवा सकते हैं उसके बारे में भी आपको बता के जाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम रोजाना हरियाणा सरकार की सभी स्कीम और योजनाओं की जानकारी दानिश टेक्निकल पर देते रहते हैं। हम आप लोगों को जागरूक करते रहते हैं, आप लोगों को अवेयर करते रहते हैं। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। ये मैंने 8 वो स्कीम वो योजनाओं को नोट डाउन किया है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें जो है बिल्कुल कुछ लिमिटेड स्कीम है जो कुछ परिवारों को मिल पाएंगी, कुछ ऐसी स्कीम है जिनको सभी परिवार ले सकते हैं। हरियाणा परिवार पहचान पत्र एक ऐसा मूल दस्तावेज बन गया है। सरकार अब कोई भी स्कीम अगर निकालेगी तो किसी भी स्कीम को लेने के लिए हमारे पास फैमिली आईडी होनी चाहिए, और फैमिली आईडी में एनुअल इनकम 1,80,000 रुपये तक है तो काम चल जाएगा, या 1 लाख रुपये तक है तो काम चल जाएगा। अगर ये 3 लाख से 5 लाख रुपये हो गई, यानी कि 1,80,000 रुपये से अगर फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा हो जाती है तो सरकार से आप लोग लाभ नहीं ले सकते, सरकारी योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हरियाणा सरकार ने ऐसे गरीब पात्रों को परिवारों को लिए जो है योजनाएं जो है चलाई हैं जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जो गरीब परिवार हैं, जो हरियाणा सरकार से वित्तीय सहायता लेना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं हरियाणा सरकार ने हरियाणा परिवार पहचान पत्र के ज़रिए हरियाणा परिवार पहचान पत्र से कौन कौन से डिपार्टमेंट को कौन कौन सी योजनाओं को पूरी तरह से जोड़ दिया है। यहाँ पर पहली योजना के बारे में हम बात करते हैं। अभी हाल ही में पिछले नवंबर की अगर हम बात करें, नवंबर में मीडिया रिपोर्ट्स में भी आया था, यहाँ पर जो है डॉक्टर अंबेडकर हाउसिंग नवीकरण योजना के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कौन परिवार इसके लिए पात्र हैं और कितना पैसा इसमें मिलेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर हाउसिंग नवीकरण योजना आपको तब मिल पाएगी तब आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपये से कम होगी। अब ऐसे हरियाणा के अंदर बहुत सारे परिवार हैं, बहुत सारे ऐसे एलिजिबल है परिवार हैं जिनकी फैमिली आईडी में इनकम जो है 1,80,000 रुपये से ज़्यादा हो चुकी है। अब वो इनकम को कम कराने के लिए परेशान हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें जिन परिवारों की फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपये तक है, उसका बीपीएल राशन कार्ड बना हुआ है, हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र उसके पास है, तो डॉक्टर अंबेडकर हाउसिंग नवीकरण योजना में ऐसे मकान की जो है रिपेयरिंग करा सकता है जिस मकान को 10 साल पुराना जो है बना हुआ होगा, या ऐसा मकान दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर हाउसिंग नवीकरण योजना में उस परिवार के लिए उसके मकान की मरम्मत करने हेतु 80,000 रुपये की वित्तीय सहायता यहाँ पर हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाती है। वो पात्र परिवार, उसके पास बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए, उसकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपये तक होनी चाहिए, और उसके पास जो है जिस जगह में उसका मकान बना हुआ है उस मकान की उसके पास डॉक्यूमेंट या रजिस्ट्री होनी चाहिए। ये मैं वो स्कीम आपको बता रहा हूँ जो हरियाणा सरकार ने आपकी फैमिली आईडी से जो है जोड़ी हुई हैं। आप इस योजना का इस स्कीम का लाभ आप लोग घर बैठे ले सकते हैं। उसके बाद में दूसरी बड़ी योजना के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हरियाणा के आप लोग किसी भी जिले के रहने वाले हों, यहाँ पर टॉप ट्रेंडिंग स्कीम के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। हरियाणा में महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को शुरू किया गया था, और इस योजना में महिलाओं के बैंक खातों में 2 किस्तें सरकार के द्वारा 2121 रुपये की डाल दी गई थी। लेकिन
लेकिन ऐसे में अभी भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने इस योजना में, इस स्कीम में अपना आवेदन नहीं किया है। वो महिलाएं जो है जिनकी फैमिली आईडी में इनकम 1 लाख रुपए तक है, वो महिलाएं इस योजना में अपना आवेदन करवा सकती हैं और सरकार की इस टॉप इसकी महत्वाकांक्षी योजना भी हम कह सकते हैं, इसका लाभ ले सकती हैं। फिलहाल ये योजना हरियाणा के अंदर लाइव है। आप लोग इस योजना में अपनी महिलाओं का आवेदन ज़्यादा से ज़्यादा भरवा दीजिएगा। अगर हम फैमिली आईडी के एनुअल इनकम की बात करें तो यहाँ पर उस परिवार के लिए 1 लाख रुपए इनकम उस फैमिली आईडी में होनी चाहिए। उसके बाद में तीसरी स्कीम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर तीसरी स्कीम जो है बहुत अच्छी स्कीम है, उसमें मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना उस परिवार के लिए जिसकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपये है, वो परिवार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत बेनिफिट ले सकता है, लाभ ले सकता है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में लाभ लेने के लिए आपको अपनी बिटिया का मैरिज सर्टिफिकेट या विवाह प्रमाण पत्र बनवाना होगा और उसके बाद आप लोग जो है इस योजना को समाज कल्याण विभाग से अप्लाई करवा सकते हैं या अपना फॉर्म जमा करवा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर चौथे नंबर की स्कीम के बारे में। यहाँ पर ऐसा परिवार जिसके परिवार से किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, और इस योजना में अगर हम फैमिली आईडी के एनुअल इनकम के बारे में बात करें तो 1 लाख रुपए होनी चाहिए। दयालु योजना या मुख्यमंत्री दीनदयाल या हम यूँ कहें कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना एक ऐसी योजना है जिसमें 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता हरियाणा सरकार देती है और उस पात्र परिवार की मदद करती है जिसके परिवार से किसी सदस्य की डेथ हो जाती है। यहाँ पर उसके पास पंजीकृत परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है, उसका बीपीएल राशन कार्ड होना अनिवार्य है और उसकी फैमिली आईडी में इनकम 1 लाख रुपए तक होनी चाहिए। उसके बाद में 5वें नंबर की स्कीम के बारे में हम बात करते हैं। हरियाणा सरकार की ऐसी योजना जिसको आपकी फैमिली आईडी की इनकम के साथ जोड़ दिया है, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। इसमें सरकार आपको 6,000 रुपये सालाना देती है अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपये तक है। ठीक है। उसके बाद में 6ठे नंबर की स्कीम के बारे में दोस्तों मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पर 6ठे नंबर की स्कीम एक ऐसी योजना के बारे में बात कर रहा हूं। यहाँ पर अगर हम बात करें दयालु योजना या फिर आयुष्मान कार्ड योजना, 6ठे नंबर की स्कीम के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आयुष्मान कार्ड योजना के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये केंद्र सरकार की स्कीम है, केंद्र सरकार की योजना है और इस योजना में सरकार उस परिवार के लिए आर्थिक आयुष्मान कार्ड बनवाती है जिसकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपये है। आयुष्मान कार्ड योजना के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है सरकार से 5 लाख रुपये तक का फ्री इलाज जो है उस परिवार को दिया जाता है। परिवार के जितने भी सदस्य उसकी फैमिली आईडी में चढ़े हुए हैं उन सभी सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपये से कम है तो आयुष्मान कार्ड योजना का भी बेनिफिट आप लोग उठाइएगा और इसको आप लोग जल्द से जल्द बनवा लीजिएगा। दोस्तों 7वें नंबर की स्कीम के बारे में अगर मैं बात करूं उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अभी तक आप लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिएगा। ये वीडियो आप लोग चैनल पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 7वें नंबर की स्कीम के बारे में हम बात करते हैं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का बिल माफ़ी योजना। अगर आपके ऊपर बिजली विभाग की तरफ से सरचार्ज ज़्यादा लग गया है, बिजली का बिल ज़्यादा आ गया है, बिजली डिपार्टमेंट के लोग आपके मीटर को उखाड़ कर ले गए हैं, तो आप लोग हरियाणा के अंदर किसी भी जिले के रहने वाले हों, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के बिल माफ़ी योजना लाइव है, इसको भी आप लोग बेनिफिट उठा सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं। यहाँ पर अगर हम फैमिली आईडी में इनकम की बात करें तो 1 लाख रुपए तक आपकी फैमिली आईडी में इनकम होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों लास्ट 8वें नंबर की स्कीम के बारे में हम बात करते हैं। आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 रुपये तक है। अगर 3 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो हरियाणा सरकार आपको बुढ़ापा पेंशन नहीं देगी। आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिसकी उम्र 60 साल हो चुकी है, जिसकी एज 60 साल हो चुकी है, उसकी पेंशन अभी तक नहीं बनाई है, आप लोग अपनी फैमिली आईडी में उसकी डेट ऑफ बर्थ को चेक करवाइए। अगर आपकी फैमिली आईडी में डेट ऑफ बर्थ 60 साल हो चुकी है तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आप लोग ग्रीवेंस लगवा दीजिए। अगर हम ग्रीवेंस लगवाने की बात करें तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। वो डॉक्यूमेंट है आपके पास 10 साल पुराना वोटर आई डी कार्ड या पहचान पत्र। आप लोग घर बैठे अपने बुजुर्गों की, माताओं की, बहनों की बुढ़ापा पेंशन आप लोग घर बैठे बड़े आसान तरीके से लगवा सकते हैं। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। फिर मिलता हूँ एक नई जानकारी लेकर, नई खबर के साथ। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा सिर्फ और सिर्फ
दानिश टेक्निकल पर। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।